नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में डिस्कस किया हूं और जिसमें आपको बताया गया था सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और स्टार्ट टाइम रेटिंग। तो इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि भले ही छोटा क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, लेकिन आता ज़रूर है इन सब न्यूमेरिकल से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वाइट बोर्ड पे हम दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है आपका, ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज़ रेटेड एट 1200 एम्पियर, 2000 MVA, 100 किलो वोल्ट, 4 सेकेंड, फाइंड द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। हमको यहाँ से क्या निकालना है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालने से पहले यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रोसीजर कि हमारे पास दिया क्या क्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये रेटेड करंट दिया है। रेटेड करंट क्या दिया है? 1200 एम्पीयर दिया है। तो आप इसको लिख सकते हैं रेटेड करंट 1200 एम्पीयर। दूसरा ये दिया 2000 MVA, ये आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। आप लिख लीजिए ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर हो जाएगा 2000 MVA, 2000 MVA। और ये आपका रेटेड वोल्टेज दिया, ये 4 सेकंड, ये क्या स्टार्ट टाइम रेटिंग दिया है। तो इसमें पूछा क्या गया है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। देखिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट तो आप कल डिस्कशन से आप समझ ही गए थे कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा फार्मूला यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि जिसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो। तो अब क्वेश्चन में जो दिया होता है उसी के अनुसार हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास सिमेट्रिकल ब्रेकिंग से रिलेटेड एक ही फार्मूला आता है, आप देखते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला। ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो आइए हम लोग यही फार्मूला लिखते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू ब्रेकिंग करंट। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं। देखिए आपको बताया गया था ब्रेकिंग कैपेसिटी दो तरीके की होती है, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और से आपको ये बताया गया था कि ब्रेकिंग करंट दो तरीके का होता है, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और दूसरा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछा गया है, तो इस ब्रेकिंग करंट को हम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेकिंग कैपेसिटी का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर दिया है 2000 MVA, तो 2000 MVA है। इसको चाहें तो हम KVA में कन्वर्ट कर सकते हैं। KVA में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना होता, ये सब आप लोग जानते होंगे। बराबर √3 की जगह √3 हो जाएगा। रेटेड वोल्टेज आपका क्या दिया है? 100 kV। और अब आपका ये जो ब्रेकिंग करंट है इसको आप लिख सकते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अब यहाँ से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आप निकाल लीजिए। ये आ जाएगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर क्या हो जाएगा? 2000, इसमें साथ में 1000 का गुणा है, जिससे MVA को हमने KVA में बनाया है। क्यों KVA में बनाया है? क्योंकि वोल्टेज हमारा KV में है।
तो इसीलिए MVA को हमने KVM बनाया है। अगर नहीं बनाते तो कोई अंतर नहीं आता। बटे में आपका देखिए ये वाला भाग चला जाएगा, बटे में √3 × 100, √3 × 100। अब 100 से देखिए ये 2 0 कट जाएंगे। √3 का ये 2000 में 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। 20,000 में आप √3 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। इसके लिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो 20,000 में देना है √3 का भाग। 20,000 में अगर √3 का भाग देंगे मतलब ये हुआ कि ये आपका 2000, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000। √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 11,547.34। ये क्या है? एम्पियर। इसको अगर किलो एम्पियर में बदलना है तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 11.54 किलो एम्पियर। यही क्या होगी सर्किट ब्रेकर के लिए, इस सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, ब्रेकिंग करंट या मेकिंग करंट का, इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको करना कुछ नहीं होता है, केवल फार्मूला लगाना होता है। ये वाला फार्मूला ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये वाला आप देख रहे होंगे। कभी आपसे ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछ देगा, कभी आपसे ब्रेकिंग करंट पूछ देगा, कभी आपसे मेकिंग करंट पूछ देगा और कभी एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछ देगा। यहाँ पर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछा है ना, कभी आपसे एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछ देगा या आपसे सिंपली ब्रेकिंग करंट पूछा। अगर ब्रेकिंग करंट बोले या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बोले तो आप समझिएगा सिमेट्रिकल है। अगर एसिमेट्रिकल बोलेगा तो उसके लिए वो अलग से बताएगा। तो सारा खेल इस फार्मूले का है सिमेट्रिकल का। देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी आप जब पढ़े होंगे, जब आपने पढ़ा था ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी, तो इसमें दो ही फार्मूले थे। ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू मेकिंग कैपेसिटी, सॉरी ब्रेकिंग करंट। और आपका जो मेकिंग कैपेसिटी था, मेकिंग कैपेसिटी बराबर था 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। आगे क्वेश्चन आएगा तो उससे हम लोग समझ लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 11.54 किलो एम्पियर। इसको मैं हटाता हूं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सभी लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एज 1500 एम्पियर, 2000 MPa, 33 kV, 3 सेकेंड 3 फेज आयल सर्किट ब्रेकर। डिटरमाइन द मेकिंग करंट, डिटरमाइन द मेकिंग करंट। अगर फार्मूले की बात की जाए, फार्मूले की बात की जाए तो आप मेकिंग करंट बराबर होता है, मेकिंग करंट बराबर होता है 2.55 ब्रेकिंग करंट, 2.55 ब्रेकिंग करंट। तो मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि मेकिंग करंट हमको निकालने के लिए, मेकिंग करंट हमको पता करने के लिए सबसे पहले हमको ब्रेकिंग करंट पता करना होगा। और ब्रेकिंग करंट पता करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? यही वाला फार्मूला जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया है। हमको यहाँ पर क्या पता करना है? हमको यहाँ पर चाहिए मेकिंग करंट। मेकिंग करंट का फार्मूला होता है 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। और ब्रेकिंग करंट कहाँ से आएगा? ब्रेकिंग कैपेसिटी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेकिंग करंट निकालेंगे और इस ब्रेकिंग करंट में 2.55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मेकिंग करंट मिल जाएगा। तो अब सीधे ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सीधे मैं फार्मूला रखता हूँ। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी, यहाँ पर आ जाइए। ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज
रेटेड वोल्टेज इंटू ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू ब्रेकिंग करंट। अब यहाँ से ब्रेकिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या है? ब्रेकिंग कैपेसिटी की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, जो MVA में दिया रहता है किसी क्वेश्चन में, वो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया होगा। तो ये क्या है? 2000 MVA, 2000 MVA है। इसे हम 1000 से गुणा करके KVA में बदल दिए हैं। इधर क्या है? √3 की जगह √3। रेटेड वोल्टेज कितना है? 33 kV रेटेड वोल्टेज दिया ही है, 33 kV रेटेड वोल्टेज। और निकालना हमको क्या है? पहले अभी हमको ब्रेकिंग करंट चाहिए, ब्रेकिंग करंट चाहिए। अब यहाँ से ब्रेकिंग करंट आप निकाल लिए। ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा 2000 गुणते 1000 बटे √3 इंटू 33 kV। देखिए होता क्या है, इस MVA को, ये जो 2000 MVA है, इसमें 1000 का गुणा क्यों करते हैं? ये KVA में बदलने के लिए, जिससे ये KVA। अब अगर ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर आपका KVA है और नीचे क्या, चूँकि 2000 है इसमें 1000 से गुणा कर दिए तो क्या बचा? क्या बचा? KVA बचा। क्या बचा? KVA बचा, KVA। और नीचे क्या आपका बचा? 33 kV। नीचे क्या बचा? KV। तो अब अगर इसको आप भाग देंगे तो KV से KV कट जाएगा और आपका बचेगा क्या? एम्पियर केवल बचेगा। और वही चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, इसके लिए हम मोबाइल का सहारा ले लेते हैं। आप लोग कंप्यूटर का, आप लोग अपने कैलकुलेटर का सहारा लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? √3 का गुणा 33 kV में कर देते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा वोल्टेज। यहाँ देखिए 2000 की जगह 2000 ही है, इसमें 1000 का गुणा हो गया और बट्टे में हमारा हो गया 57.156। 57.156 का भाग हम किस में देंगे? इसमें भाग देंगे। 2000 गुणते 1000, इसमें भाग कितने से देना है? 57.156। तो यहाँ पर भाग देने के बाद मेरी वैल्यू आती है 34,991.9519। ये किस में है? एम्पियर में है। किस में है? एम्पियर में। इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा किलो एम्पियर में। किस में हो जाएगा? किलो एम्पियर में। हमने 1000 से भाग दिया तो 3 अंक में दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा अभी क्या आया है? ब्रेकिंग करंट आया है। और मेकिंग करंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? आप जानते हो ब्रेकिंग करंट में हम 2.55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मेकिंग करंट का फार्मूला लिखते हैं। मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट। तो 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट मेरी कितनी आई? 34.99 किलो एम्पियर। 34.99 किलो एम्पियर। इसमें हम क्या करेंगे? 2.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 89.22 किलो एम्पियर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि इस तरीके से आप ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपका 2 न्यूमेरिकल आप हो चुका है। अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसको हम हटा लेते हैं और साथ ही साथ आपको आगे बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे लो लेवल का कुछ हो नहीं सकता है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, आसान ही आते हैं। बस ये है कि हम लोग घबरा जाते हैं, मेकिंग की जगह ब्रेकिंग करके चले आते हैं या ब्रेकिंग की जगह मेकिंग करके चले आते हैं। फार्मूला हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बना होना चाहिए कि मेकिंग करंट हमेशा ब्रेकिंग करंट से अधिक होती है। मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से हमेशा अधिक होती है। तो आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है
और उन्हीं क्वेश्चन में से मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो लिखते हैं, which one of the correct answer in case of a circuit breaker। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा गलत होता है, तीनों चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 इंटू मेकिंग कैपेसिटी। दूसरा है, ये दूसरा ऑप्शन दिया है मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.8 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। सी वाला ऑप्शन दिया है ब्रेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.8 इंटू मेकिंग कैपेसिटी। और डी आपका ऑप्शन दिया है मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे मैं समझता हूँ, और जल्दी से आप लोग अपने मन में सोचिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। देखिए, एक चीज़ हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में हमको ये बात याद रखने की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले इसमें हमको ये याद रखना चाहिए कि ब्रेकिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग करंट हमेशा मेकिंग कैपेसिटी या मेकिंग करंट से कम होता है। या तो मैं इसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में कह सकता हूँ, मेकिंग करंट या मेकिंग कैपेसिटी हमेशा ब्रेकिंग करंट या ब्रेकिंग कैपेसिटी से अधिक होगा। कौन सा अधिक होगा? मेकिंग। कम कौन सा होगा? ब्रेकिंग। अधिक कौन सा होगा? मेकिंग। कम कौन सा होगा? ब्रेकिंग। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर है 2.55 इंटू मेकिंग कैपेसिटी। यहाँ पर एक तरीके से ये दिख रहा है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी मेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर देखिए मेकिंग कैपेसिटी में 2.55 का गुणा करने के बाद ये ब्रेकिंग कैपेसिटी के बराबर माना है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ब्रेकिंग कैपेसिटी को मेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा दिखाया गया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। एक यहाँ पर भी देखिए मेकिंग कैपेसिटी बराबर 1.8 इंटू मेकिंग कैपेसिटी। इसको ही पढ़ के आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मेकिंग कैपेसिटी की तुलना में ब्रेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा दिखाया गया है। वहाँ पर 2.55 गुना ज़्यादा दिखाया जा रहा था, यहाँ पर 1.8 गुना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। जबकि हमारा ज़्यादा कौन सा होता है? मेकिंग कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर दिखाया कौन सा गया है? ब्रेकिंग कैपेसिटी दिखाया गया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत ही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, और दोनों बड़े ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए मेकिंग कैपेसिटी, ये भी आपका मेकिंग कैपेसिटी है।
मेकिंग कैपेसिटी बराबर 1.8 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी, यहाँ पर 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखिए इस दोनों ऑप्शन में बी और डी दोनों ऑप्शन में मेकिंग कैपेसिटी को ज़्यादा दिखाया गया है और ऐसा होता भी है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आपको अगर याद हो, अगर आपको फार्मूला याद हो जिसके बारे में जिक्र पिछले वाले वीडियो में किया गया है, अगर आप पिछला वाला लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएंगी इससे। और इस दोनों ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला मेरा ऑप्शन सही है। मेकिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी से अधिक होती है, कितने गुना अधिक होती है? 2.55 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा और बी मेरा गलत होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बड़े ही ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और बढ़ने से पहले मुझे इसको हटाना होगा, ये मैं हटा लेता हूँ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपके लिए जितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हमारे गलतियाँ होती हैं, तो हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों से बच सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है ए सर्किट ब्रेकर इज़ रेटेड, क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, या हाँ, ए सर्किट ब्रेकर इज़ रेटेड टू 2500 एम्पियर, 1500 MVA, 33 kV, 3 सेकेंड, 3 फेज आयल सर्किट ब्रेकर, 3 फेज आयल सर्किट ब्रेकर। अब इसमें पूछा क्या गया है, डिटरमाइन पहला मेरा है द रेटेड नॉर्मल करंट, पहला पूछा गया है द रेटेड नॉर्मल करंट, ये। दूसरा आपका पूछा गया है ब्रेकिंग करंट। तीसरा आपसे इसमें पूछा गया है मेकिंग करंट। चौथा आपसे पूछा गया है शॉर्ट टाइम रेटिंग करंट, शॉर्ट टाइम रेटिंग करंट। और पांचवा आपसे पूछा गया है रेटेड सर्विस वोल्टेज, रेटेड सर्विस वोल्टेज। अगर इस क्वेश्चन में आप गौर करें तो आप ये देख रहे होंगे कि अभी सर्किट ब्रेकर की जब हम लोग रेटिंग की बात किए थे पिछले वाले लेक्चर में, तो उसमें हम ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम रेटिंग इसके बारे में मोस्टली डिस्कस किए थे।
और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा आपको ये भी बताया था रेटेड वोल्टेज के बारे में, रेटेड फ्रीक्वेंसी के बारे में, इम्पल्स लेवल के बारे में और इंसुलेशन के बारे में। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब सिर्फ ये है कि जब भी मैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और स्टार्ट टाइम रेटिंग। इसके साथ ही साथ मेरी अन्य रेटिंग भी होती हैं, जैसे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। इनका हम जिक्र करें या ना करें, लेकिन ये भी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में दिया जाता है। अगर आप कोई सर्किट ब्रेकर देखें तो उस सर्किट ब्रेकर में एक नेम प्लेट होता है। नेम प्लेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल का जो डब्बा होता है, जो मोबाइल का बॉक्स होता है, उसमें मोबाइल्स के सारे स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि मोबाइल में कितने रेटिंग की बैटरी लगी है, कितनी उसकी चार्जिंग करंट है और कितने घंटे में चार्ज होगा, कितना बैकअप होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई चाहिए, कितना वोल्टेज की सप्लाई चाहिए। ये सारी चीज़ें उस डिब्बे में उसके स्पेसिफिकेशन में दिया होता है, अगर मोबाइल की बात मैं करता हूँ। इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर का भी जो नेम प्लेट होता है उसमें सारे स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, इंसुलेशन, कितने फेज का है, क्या मेकिंग करंट, क्या ब्रेकिंग करंट है, क्या इम्पल्स लेवल है, सारी चीज़ें कुछ दी होती हैं। किसी दिन मैं इसका डिस्कशन ज़रूर करूँगा। एक मैं सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट लेके आऊँगा और उसको मैं उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दूँगा डिटेल, और उन सब के बारे में एक एक चीज़ करके हम लोग डिटेल से समझ लेंगे। उस सबसे पहले चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट, स्टार्ट टाइम रेटिंग, ये तो दिया रहता है, और आपका रेटेड सर्विस वोल्टेज और रेटेड नॉर्मल करंट। इसके बारे में हमने डिस्कशन शायद ना किया हो पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन ये भी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में दिया जाता है। तो ये कहाँ, ये देखिए हमको कहाँ से मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन से ही मिलेगा। क्वेश्चन में मेरा दिया है कि ए सर्किट ब्रेकर इज़ रेटेड 2500 एम्पियर, 1500 MVA, 33 kV, 3 सेकेंड, 3 फेज आयल सर्किट ब्रेकर। तो रेटेड नॉर्मल करंट, यही वाली करंट है रेटेड नॉर्मल करंट, जो आपका सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट में ऐसे दिया रहता है 2500 एम्पियर, 1250 एम्पियर, 2000 एम्पियर, ये सर्किट ब्रेकर के नेम प्लेट में दिया होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन में दिया है 1200 एम्पियर, ये क्या दिया है, सर्किट ब्रेकर की रेटेड करंट। करंट देखिए कई तरीके का होता है, एक ब्रेकिंग करंट होता है, एक मेकिंग करंट होता है, एक स्टार्ट टाइम रेटिंग करंट होती है और एक रेटेड करंट। चार टाइप की मैं करंट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। ब्रेकिंग करंट पहला हुआ, दूसरा मेकिंग करंट हुआ, तीसरा हुआ स्टार्ट टाइम रेटिंग करंट, और चौथा मैं क्या बोल रहा हूँ, रेटेड करंट। तो ब्रेकिंग करंट तो वही होगी जो फॉल्ट की कंडीशन में ब्रेक करता हूँ, वो वाली ब्रेकिंग करंट। मेकिंग करंट मेरी क्या होती है, जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो कर जाए वो मेकिंग करंट हो जाती। स्टार्ट टाइम रेटिंग करंट क्या होती है, जो फॉल्ट की कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट कुछ टाइम इंटरवल के लिए बिना किसी नुकसान के सर्किट ब्रेकर में फ्लो हो जाए, वो आपका कहलाता है स्टार्ट टाइम करंट रेटिंग। और रेटेड करंट क्या है, रेटेड करंट हमारी वो करंट होती है जो सर्किट ब्रेकर में लगातार, सर्किट ब्रेकर से लगातार फ्लो होती रह सकती है, सर्किट ब्रेकर में बिना किसी प्रभाव के। ना तो उसमें कोई टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन परमिसिबल रहेगा कि जितना बढ़ सकता है जिससे नुकसान ना हो। तो रेटेड करंट वही होगी कि वह करंट जो सर्किट ब्रेकर से हम लगातार प्रवाहित करते रह पाएँ और बिना किसी नुकसान के, वो मेरी कहलाएगी सर्किट ब्रेकर की रेटेड करंट। तो इस क्वेश्चन से मुझे मिल रहा है रेटेड करंट, मेरा जो पहला ऑप्शन होगा रेटेड करंट आपका आ जाएगा, रेटेड करंट हो जाएगा 2500 एम्पियर। देखिए समझने के लिए क्या है ना, जो सर्किट ब्रेकर की जो करंट दी होगी रेटेड लगभग ऑलमोस्ट कंडीशन में एम्पियर में दिया होता है,
और ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट हमारा देखिए किलो एम्पियर में होता है और वो आरएमएस वैल्यू होती है। मेकिंग करंट हमारा किलो एम्पियर में होता है लेकिन पीक वैल्यू होती है। और आपका स्टार्ट टाइम रेटिंग आरएमएस वैल्यू होती है लेकिन वो भी किलो एम्पियर में होती है। तो मतलब रेटेड वाली करंट केवल एम्पियर में होगी, बाकी सब किलो एम्पियर में होती हैं। चलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर पहुंचते हैं, मेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट को निकालने से पहले दूसरा ऑप्शन है ब्रेकिंग करंट। तो ब्रेकिंग करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले हम ब्रेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला लिखेंगे। ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू ब्रेकिंग करंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ब्रेकिंग कैपेसिटी आपका क्या दिया है, 1500 MVA। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1500 MVA बराबर √3, रेटेड वोल्टेज कितना है 33 kV इंटू ब्रेकिंग करंट। अब यहाँ से आप लिखिएगा ब्रेकिंग करंट बराबर आप लिख सकते हो 1500 बटे √3 इंटू 33। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 1500 है ये किस में दिया है, MVA में दिया है। किस में दिया है, MVA में दिया है। और ये KV, ये 33 किस में दिया है, KV में दिया है। ये किलो वोल्ट में दिया है, ये मेगा वोल्ट एम्पियर में दिया गया। और मेगा वोल्ट से आप किलो वोल्ट में भाग दोगे तो ये किस में आएगा, ये कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल किलो बचेगा। या तो मैं ऐसा करता हूँ, या तो मैं इन सब कहानी से बचने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं 1000 से मैं सीधे गुणा कर देता हूँ। जब मैं 1000 से सीधे मैं गुणा कर दूंगा तो ये बच जाएगा KVA और नीचे क्या बच जाएगा, किलो वोल्ट बच जाएगा। और किलो वोल्ट से किलो वोल्ट कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा एम्पियर। यही एम्पियर करंट की वैल्यू, ये एम्पियर कौन सी होगी, ये ब्रेकिंग करंट वाली एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1500 में 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा √3 का 33 में हम गुणा करते हैं। √3 का 33 में अगर जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 1.732 में मैं √3 का गुणा करता हूँ तो मेरा आता है 57.156 और फिर इसमें हम भाग देंगे। फिर मैं इसमें भाग देता हूँ तो मेरा आ जाएगा 2624.3.9639 किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। और इस एम्पियर को 1000 से हम भाग दे देते हैं, ये किस में आ जाता है, ये किलो एम्पियर में मेरा आ गया। ये किलो एम्पियर में क्या आया, ब्रेकिंग करंट आया। किलो एम्पियर में क्या आया, ब्रेकिंग करंट। और हमको यही चीज़ निकालना भी था। तो मेरा दूसरा ऑप्शन, पहला मेरा ऑप्शन कहाँ पर, पहला आंसर मेरा कौन सा था, ये था। दूसरा कौन सा है, ये है 26.24 किलो एम्पियर। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा पूछा गया है वो मेकिंग करंट पूछा गया है। मेकिंग करंट का सिंपल सा फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं। मेकिंग करंट बराबर होता है 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट, इसमें 2.55 पे गुणा कर देंगे ब्रेकिंग करंट में तो ये क्या आ जाएगा, मेकिंग करंट आ जाएगा। अब इसमें 2.55 का गुणा
26.24 में आप लोग करिए, 26.24 में 2.55 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66.912 किलो एम्पियर। ये क्या है? मेकिंग करंट। ये मेरा तीसरा वाला ऑप्शन। अब अगला है 60 टाइम रेटिंग। चौथा क्या पूछा गया है? 60 टाइम रेटिंग। चौथा मेरा पूछा गया है 60 टाइम रेटिंग। आप ये जान लीजिए 60 टाइम रेटिंग, 60 टाइम रेटिंग करंट। 60 टाइम रेटिंग करंट से पहले आप ये समझ लीजिए 60 टाइम रेटिंग की बात कब हम करते थे, इसका हम किस में देते थे, इसको हम कैसे व्यक्त करते थे? किलो एम्पियर में फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। वो स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल 1 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, वो 4 सेकंड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में मेरे क्या दिया है? 3 सेकंड। तो यहाँ से ये टाइम इंटरवल तो आपको पता चल गया कि 3 सेकंड के लिए 60 टाइम की रेटिंग यहाँ पर बताई गई है। एक चीज़ आप लोग और ये समझ लीजिए कि जो 60 टाइम रेटिंग होती है, वो 60 टाइम रेटिंग जो मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी वाली, जो ब्रेकिंग वाली करंट होती है, वही मेरी 60 टाइम रेटिंग भी होती है। जो ब्रेकिंग वाली करंट होती है वही मेरी 60 टाइम रेटिंग करंट कहलाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्रेकिंग करंट। यहाँ पर ब्रेकिंग करंट मेरा कितना आया? 26.24 किलो एम्पियर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 26.24 किलो एम्पियर फॉर 3 सेकेंड। जो ब्रेकिंग वाली करंट होती है वही मेरा 60 टाइम रेटिंग भी होता है। अब आगे है आपका अगला ऑप्शन है रेटेड सर्विस वोल्टेज। रेटेड सर्विस वोल्टेज सीधी सी चीज़ है। रेटेड सर्विस वोल्टेज। रेटेड सर्विस वोल्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका पहले से ही, आप इसको यूज भी कर चुके हैं, 33 kV। तो सीधे सीधे आपका पांचवा हो जाएगा आंसर 33 kV। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और केवल हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा गलतियों का चांस कम होता है। अब मैं एक क्वेश्चन इससे और लूँगा। एक क्वेश्चन और लेने के बाद फिर मैं आपका न्यूमेरिकल क्लोज करूँगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सब आसान। मैं सारे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आसान हैं, लेकिन उसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, इनके बारे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका कभी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एन 11 kV 500 MVA एन 11 kV 500 MVA सर्किट ब्रेकर suddenly closes on to a fault determine क्या क्या इसमें पूछा गया है, गौर करिएगा। पहला इसमें पूछा गया है द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। दूसरा इसमें पूछा गया है एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, द एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, द एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। इसमें पूरा मैं लिखता हूँ एज्यूमिंग 50% DC कंपोनेंट, 50% DC कंपोनेंट। दूसरा था ऑप्शन, ये दूसरा था इसमें पूछा गया था। तीसरा इसमें पूछा गया है द पीक मेकिंग करंट, द पीक मेकिंग करंट, पीक मेकिंग करंट। अगला इसमें पूछा गया है शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ज़रूर ये है, थोड़ा सा, लेकिन है सब उसी कॉन्सेप्ट पर। कुछ इसमें नया हमको नहीं करना है, जो चीज़ हम करते चले आ रहे हैं वही करना है। अगर हम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर दिया है 11 kV 500 MVA सर्किट ब्रेकर सडनली क्लोजेज ऑन फॉल्ट कंडीशन डिटरमाइन। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, दिया हमारे पास केवल दो चीज़ है, 11 kV ये क्या है रेटेड वोल्टेज है, 500 MVA ये क्या ब्रेकिंग कैपेसिटी है, बस ये दोनों चीज़ें दी हैं। हमारा यहाँ पूछा क्या गया है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन जो पूछा गया है उसको हम क्लियर करते हैं, फिर आगे के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो पहला मेरा क्या पूछा गया है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछा गया। तो इसके लिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के लिए हमको फार्मूला लगाना होगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला आप जानते ही हो, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी यही मेरी है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी 500 MVA इंटू √3, मेरा रेटेड वोल्टेज कितना है 11 kV है, इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट यहाँ से आ जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आपका हो जाएगा 500/√3 इंटू 11। ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप देखिए क्या मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या वो सही है, तभी आपको पता चलेगा ना। जो मैं लिख रहा हूँ मोबाइल से 500/19.052, जब मैं इसमें भाग दूंगा 500 से 19.052 तो आ गया ये 26.24 किलो एम्पियर। ये क्या था सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ये मेरा पहला ऑप्शन, जो पहला था सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ये पहले का तो आंसर मुझे मिल गया है, पहले ऑप्शन का
आंसर मुझे मिल गया है। अब मैं दूसरे ऑप्शन की ओर मूव करता हूँ। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है, द एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। हमको क्या निकालना है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालना है। और इसमें क्या दिया है, एज्यूमिंग 50% डीसी कंपोनेंट। जब एसिमेट्रिकल की बात की जाती है, जब एसिमेट्रिकल की बात की जाती है तो वहाँ हमको तुरंत समझ ये जाना चाहिए कि एसी कंपोनेंट के साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट मेरा है। एसी कंपोनेंट के साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट मेरा है। तो आपको अगर एसिमेट्रिकल करंट के बारे में अगर थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँ, फार्मूला मैं लिखा था x/√2 पिछले वाले लेक्चर में, प्लस x/√2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, एसिमेट्रिकल करंट था, एसिमेट्रिकल करंट था, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट था। x क्या था, पीक वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल करंट। x क्या था, पीक वैल्यू ऑफ एसिमेट्रिकल करंट, और y क्या था, डीसी कंपोनेंट था। तो वही चीज़ मैं क्या करता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ, वही चीज़ मैं पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एसी कंपोनेंट निकाल लूँगा, डीसी कंपोनेंट निकाल लूँगा और दोनों को सम निकाल लूँगा, फिर मुझे एसिमेट्रिकल करंट पता चल जाएगी। एसिमेट्रिकल करंट में क्या होता है, एसी कंपोनेंट होता है और डीसी कंपोनेंट होता है, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट। आपको याद है एसी कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या किया करते थे, आप जो आरएमएस करंट आती थी उसमें √2 का आप गुणा करते थे। जो एसी कंपोनेंट में, जो एसी कंपोनेंट के लिए आप जब मेकिंग करंट निकालते थे तो उसमें आप √2 का गुणा करते थे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, और ये किस में रहेगा, इन पीक वैल्यू में दिया रहेगा। ये किस में होगा, पीक वैल्यू में। एसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ये आपको याद होगा तो मैं लिखा रहा हूँगा √2 × IRMS, और √2 की जगह √2 IRMS की जगह मैं क्या लिखा था, ब्रेकिंग करंट मैं लिख लिया करता था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ब्रेकिंग करंट 26.24 किलो एम्पियर। तो आपका क्या हुआ, एसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन पीक वैल्यू में होगा। ये कितना आया, √2 × 26.24 किस में है, ये किलो एम्पियर में, जाहिर सी बात है। अब एसी और इसी को मैं चाहूँ तो x के बराबर भी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं चाहूँ तो IAC भी लिख सकता हूँ। IAC लिखूँ, x लिखूँ, ये वही चीज़ है। अब हम आ जाते हैं डीसी कंपोनेंट के बारे में। चूँकि एसिमेट्रिकल करंट निकालने के लिए एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एसी कंपोनेंट तो मुझे मिल गया है, अब मैं डीसी कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं निकालूँगा डीसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, डीसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, डीसी कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। और ये क्या दिया, मेरे क्वेश्चन में दिया है एज्यूमिंग 50% डीसी कंपोनेंट। किसका 50% है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का एज्यूमिंग 50% ऑफ डीसी कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं 50% डीसी कंपोनेंट ले लेता हूँ। √2 × 26.24 गुणे 50% का मतलब 50% का मतलब होता है 50/100 से गुणा। √2 का मतलब होता है 50/100 से गुणा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा
इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 26.24 ये हमारा आ जाएगा 18.55 किलो एम्पियर, 18.55 किलो एम्पियर। ये हमारा क्या है, डीसी कंपोनेंट। ये पहले मेरा एसी कंपोनेंट है, दूसरा मेरा क्या है, डीसी कंपोनेंट। और डीसी कंपोनेंट के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डीसी कंपोनेंट मेरा है वो 50% है। डीसी कंपोनेंट कितना है, 50%। किसका 50%? एसी कंपोनेंट का। तो इसलिए एसी कंपोनेंट का हमने 50% निकाल लिया। ये क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट। और इसी डीसी को हम किसके बराबर लिखते थे, वाई के बराबर। अब यहाँ से एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकाल लेते हैं। एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में हम कुछ ऐसा फार्मूला लिखते थे, x/√2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये दोनों किस में रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे। तो x की जगह मेरा क्या है, √2 इंटू 26.24/√2 इसका स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 18.55 किलो एम्पियर इसका स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आप लोग कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर लीजिए। ये मेरा आता है 32.13 एम्पियर के बराबर, 32.13 किलो एम्पियर। ये क्या है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अब आ जाइए हम क्या निकालेंगे, पीक मेकिंग करंट का फार्मूला आपको समझना होगा। पीक मेकिंग करंट के लिए पीक मेकिंग करंट का सीधे फार्मूला होता है, हम वही चीज़ रख देते हैं। मेकिंग करंट कहें चाहे पीक मेकिंग करंट कहें, बात वही होती है। चाहे मेकिंग करंट कहें चाहे पीक मेकिंग करंट कहें, बात वही होगी। 2.55 का गुणा मैं ब्रेकिंग करंट में कर दूंगा, 2.55 का गुणा मैं किस में कर दूंगा, ब्रेकिंग करंट में। और मेरी ब्रेकिंग करंट कितना है, ब्रेकिंग करंट मेरा है 32.13 किलो एम्पियर। अब कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर की सहायता से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो पहला वाला ऑप्शन था, ये इसका पहला वाला आंसर ये हुआ करता था। और दूसरा आपसे पूछा गया था एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, तो दूसरा आपका आंसर ये हो गया था। तीसरा आपसे पूछा गया था पीक मेकिंग करंट, तो पीक मेकिंग करंट बराबर होता था, पीक मेकिंग करंट कहें या मेकिंग करंट बोलें या तो पीक मेकिंग करंट बोलें, दोनों एक ही चीज़ होगा। मेकिंग करंट बराबर होता था 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। और जो इस फार्मूले में आता था, ये जो ब्रेकिंग करंट आता था, ये कौन सा ब्रेकिंग करंट होता था, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता था। तो इस चीज़ को मैं एक बार और लिखना चाहूँगा, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। यहाँ पर 2.55 और ब्रेकिंग करंट यहाँ पर कौन सी वाली रखेंगे, सिमेट्रिकल वाली। एसिमेट्रिकल वाली ब्रेकिंग करंट मैं नहीं रखूँगा। ये देखिए मेरी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है और ये है एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ये कौन सी है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, और ये कौन सी है, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट की जब भी बात की जाए, वहाँ पर आप सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को लेकर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आप
सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को लेकर सॉल्व करेंगे। इसलिए लेकर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट यहाँ पर लिया गया जो 2.55 आया है, ये √2 में 1.8 का मल्टीप्लाई किए हैं तब ये आके 2.55 आया है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हमारा कितना लिखा है 26.24 एम्पियर। तो ये मेरा हो जाएगा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग मेकिंग करंट। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 26.24 का गुणा 2.55 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 66.192 किलो एम्पियर। ये किस में होगा, पीक वैल्यू में होगा। एक आपका और बचता है, ये आपका तीसरा था, एक चौथा और आपका बचता चौथा शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। देखिए शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग आप अभी इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग का जिक्र हुआ था। तो उस शॉर्ट टाइम रेटिंग में आपको ये बताया गया था जो मेरी ब्रेकिंग करंट होती है वही मेरा शॉर्ट टाइम रेटिंग होता है। ठीक है, आप समझिए होंगे। तो लेकिन ब्रेकिंग करंट में दो तरीके की ब्रेकिंग करंट होती है, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और दूसरा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो जब शॉर्ट टाइम रेटिंग की बात होती है तो आप हमेशा ये समझ के चलिएगा कि एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ही मेरा शॉर्ट टाइम रेटिंग होगा। अगर एसिमेट्रिकल नहीं दिया होगा तब तो उसके लिए हम सिमेट्रिकल वाली ब्रेकिंग करंट ले लेंगे, लेकिन जब एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट दिया होगा तो उस कंडीशन में शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए हम एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट लेते हैं। एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का कितना है 32.13 किलो एम्पियर। तो मेरा जो चौथा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 32.13 किलो एम्पियर। इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप लोग कॉपी में लिख कर अलग से इसको अपने से आप लोग सॉल्व ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत हैं। अब यहाँ से मैं आपका न्यूमेरिकल ख़त्म करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम और लूँगा, कुछ पुरानी चीज़ें रिकॉल करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट का टाइम मैं लूँगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। देखिए इसके बारे में बताया गया था आर्क वोल्टेज के बारे में आपको बताया गया था। आर्क वोल्टेज आप बताइए आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है, आर्क वोल्टेज की पीक वैल्यू में दिया जाता है। आर्क वोल्टेज आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है कि पीक वैल्यू में दिया जाता है। आर्क वोल्टेज आपका हमेशा आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है। आपको याद होगा एक हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था 132 के लिए आरएमएस वो आर्क वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें √3 से भाग दे के पर फेज वोल्टेज बनाए थे और आर्क वोल्टेज लगभग 3% होता, तो ये हम आर्क वोल्टेज निकाल लिए थे। तो आर्क वोल्टेज हमारा किस में दिखाया जाता है, आरएमएस वोल्टेज में। दूसरा आपसे पूछता है रिकवरी वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी वोल्टेज आपको ये बताया जाता है कि आर्क एक्सटिंग्विश होने के पश्चात सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच जो मेरा वोल्टेज अप्लाई होता है उसे मैं रिकवरी वोल्टेज कहता हूं, और ये पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होता है। तो रिकवरी वोल्टेज ही मेरा किस में होता है, आरएमएस वोल्टेज में होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज वाली होती है। एक चीज़ इसमें और आता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किस में दिया होता है, पीक वैल्यू में दिया होता है। किस में दिया होता है, पीक वैल्यू में दिया होता है। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता क्या है ये आप जानते हो, इसके बारे में बहुत ब्रीफली डिस्कशन हो चुका है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप इतना समझिए कि जो मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज होता है वही एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है और ये पीक वैल्यू में दिया जाता है। अब एक आपका सुने हैं आप रिस्ट्राइकिंग
रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहें चाहे ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कहें, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहें चाहे ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कहें, ये इसका मान इंस्टेंटेनियस दिया होता है, इंस्टेंटेनियस में दिया होता है, इसका मान इंस्टेंटेनियस में दिया होता है और ये होता है Vc ऑफ t बराबर Vm 1 माइनस cos t अपान रूट LC के बराबर होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये रिकवरी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका किस में दिया होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में दिया होता है। और अगला आपका आ जाता है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये किस में हम लोग मापते हैं, ये हम लोग मापते हैं किलोवोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में हम लोग नापते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए है बड़ी आसान सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करने की मेरी इच्छा थी तो मैं आपको रिकॉल कर दिया हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो मेरा होता है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा जो होता है वो आप जानते हो कि 2 Vm के बराबर होता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 Vm होता है। किसके लिए, जब इंडक्टिव लोड होता है, जब इंडक्टिव लोड होता है। अगर मेरा कैपेसिटिव लोड हो जाए तो ये लगभग 5 Vm के बराबर हो जाता है। किस कंडीशन में, जब मेरा कैपेसिटिव लोड हो या अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को मैं ब्रेक करता हूँ, तब मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज लगभग 5 Vm के बराबर तक डेवलप होता है। लेकिन जब इंडक्टिव लोड, जैसे कि नो लोड ट्रांसफार्मर को मैं अगर डिस्कनेक्ट करता हूँ या कोई भी इंडक्टिव लोड हो या जनरली कोई भी मेरा सर्किट फ्लो हो रही है, जब उसमें फॉल्ट आता है, जब जनरली कोई भी सर्किट हो जब उसमें फॉल्ट आता है तो वो एक तरीके की इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता ही है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होती है। तो वो मेरा इंडक्टिव लोड की तरह, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो उस कंडीशन में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा 2 Vm, और जब मेरा कैपेसिटिव रहेगा तो उस कंडीशन मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज लगभग 5 Vm की तक करता है। अगला मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँ, अगली एक चीज़ होती है, आप अभी इसको बताया गया है, ब्रेकिंग करंट। अगर ब्रेकिंग करंट आप जानते हो, ब्रेकिंग करंट मैं किस में देता हूँ, ब्रेकिंग करंट में RMS वैल्यू में देता हूँ, ब्रेकिंग करंट में RMS वैल्यू में देता हूँ। मेकिंग करंट मैं किस में देता हूँ, पीक वैल्यू में देता हूँ, मेकिंग करंट में पीक वैल्यू में देता हूँ। और शॉर्ट टाइम रेटिंग करंट में देता हूँ, शॉर्ट टाइम रेटिंग करंट में देता हूँ RMS वैल्यू में। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं और बता दूं, आप जानते हो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट आप हमेशा याद रखिए ट्रांजिएंट कंडीशन में ओपन होता है, ट्रांजिएंट स्टेट कंडीशन में ओपन होता है सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट। कभी कभी एक लास्ट चीज़ है, उसके बाद बस 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कभी कभी पूछा जाता है कि मेकिंग करंट बटे ब्रेकिंग करंट का अनुपात क्या होगा। कहेंगे 1 से कम होगा, कहेंगे दूसरा आ जाएगा 1 के बराबर, तीसरा आ जाएगा 1 से अधिक, चौथा कोई एक ऑप्शन और दे देगा। तो आप सीधे तौर पर जानते हो मेकिंग करंट हमेशा ब्रेकिंग करंट से अधिक होता है। तो मेकिंग करंट में ब्रेकिंग करंट से अगर आप भाग दोगे तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक ही आएगा। तो इस तरीके से ये आपका 1 से अधिक हो जाता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास मैं एंड करता हूँ।
आपको जो भी न्यूमेरिकल समझाया गया है उसको आप एक बार अपने से ज़रूर कॉपी पे में नोट करके उसको ज़रूर बिना देखे हुए आप सॉल्व कर लीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। और वो होता क्या, इससे आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ कम से कम होती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इतना ही आपके ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर मुझे कुछ ज़रूरत समझ में आएगी तो आगे भी मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सबके सामने मैं सॉल्व कराता रहूँगी। चलिए अब आज की क्लास में यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू माय स्टूडेंट।